अपने मनहूस और भयानक इतिहास की वजह से ये हवेली काफ़ी वर्षों से खाली और वीरान थी। मेरे दादा के परदादा यानी पितामह के प्रपितामह के समय तक ये हवेली हमारी संपत्ति थी। मेरे प्रपितामह के वक्त में ही कुछ ऐसी विचित्र भयानक घटनाएं घटी कि हमारी हवेली मनहूस बनकर रह गई। एक काली और डरावनी रात को अज्ञात कारणों से प्रपितामह ने अपनी और 5 बच्चों समेत अपने तमाम नौकरों का भी कत्ल कर दिया और स्वयं दूसरे शहर भाग गए। उनके भागने के बाद सरकारी आदेश पर उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई थी। अंत में नीलामी के जरिए अभिजात वर्ग से संबंध रखने वाले एक सदस्य ने इसको खरीद लिया। उस सदस्य का अंजाम भी मेरे प्रपितामह जैसा ही हुआ। उसने भी अपने सारे परिवार और नौकर नौकरानियों का कत्ल कर किया और स्वयं कहीं गायब हो गया। उक्त दूसरे सामूहिक हत्याकांड के उपरांत तो सचमुच वह हवेली एक अभिशप्त और भूतहा स्थान बन गई थी और लोग उसके समीप भटकने से भी घबराने लगे। आमतौर पर सारे शहर में इस तरह की अफवाहें फैलने लगीं कि इस हवेली में मेरे प्रपितामह की आत्मा का निवास था और उसी ने उस परिवार के सदस्यों का कत्ल किया था। एक अफवाह यह भी फैली थी कि वह काले जादू के शौकीन थे और इसी कारण उन्होंने कत्ल किए थे। कई दशक वह हवेली खाली रही, मगर कानूनी रूप से वह अभिजात वर्ग से संबंध रखने वाले उस सदस्य के परिवार की संपत्ति ही बनी रही। जब तक मेरे दादा जिंदा रहे उस हवेली के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मेरे पिता और दादाजी के बीच अगर उसकी चर्चा होती थी तो काफ़ी दबी जुबान में। दादा के पास उनके परदादा की वसीयत मौजूद थी, जिसको वे अकेले में कभी कभार खोलकर देख लिया करते थे। वास्तव में अपने पिता की मृत्यु तक मुझको इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि दूर शहर में मौजूद वह हवेली कभी हमारे ख़ानदान की संपत्ति रही थी। सन 1917 में अपनी मृत्यु से पहले ही मेरे पिता ने मुझे उस हवेली के संबंध में बताया था। जब वह अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे तो मेरा हाथ थामते हुए उन्होंने कहा था, वह हमारी हवेली है, उसको उस परिवार से अवश्य वापस लेना। मैंने पिता का हाथ दबाते हुए उनको आश्वासन दिया कि मैं उनकी अंतिम इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। उस समय मेरे परिवार के सारे सदस्य वहां मौजूद थे। मेरा दिल्ली में कारोबार इतना फैला हुआ था कि उसकी व्यस्तताओं से निकल पाना आसान काम नहीं था। अपनी कारोबारी व्यस्तता के कारण मैं अपने पिता को दिया हुआ आश्वासन लगभग भूल ही गया। कई बरस बीत गए। मेरा बेटा अमित जवान हो गया। अमित स्वभाव से एडवेंचर पसंद था। अपने इसी स्वभाव के कारण उसने मेरे सामने यह इच्छा व्यक्त की कि वह हवाई जहाज़ उड़ाने का परीक्षण लेना चाहता था। हवाई जहाज़ का आविष्कार हुए अभी बहुत दिन नहीं हुए थे और उसको उड़ाना अपने आप में एक बहुत बड़ा एडवेंचर माना जाता था। अमित मेरा इकलौता और लाडला बेटा था। उसकी हर इच्छा पूरी करने में ही मेरी खुशी थी। मेरी अनुमति पाकर वह चला गया। अमित के जाने से ही हमारी ज़िंदगी में एक नया मोड़ ले लिया। जहाँ वह गया वहाँ पर उसकी मुलाकात रॉयल फ्लाइंग कॉरपोरेशन के मालिक कैप्टन से हुई और दोनों मित्र बन गए। कैप्टन उसी परिवार का सदस्य था जिसके पास हमारी हवेली थी। जब अमित को यह जानकारी हुई तो ये उसको खरीदने को आतुर हो उठा। उसने इस बारे में मुझे पत्र लिखा। अमित का पत्र मिलने पर मुझे अपने पिता का दिया हुआ आश्वासन अचानक याद आ गया, पर उस हवेली के भयानक इतिहास से परिचित होने के कारण उसको खरीदने में मेरी दिलचस्पी नहीं थी। मेरे मन में आशंका थी कि उस हवेली को अगर खरीदा गया तो कुछ न कुछ भयानक अनिष्ट अवश्य ही घटित होगा। किंतु अमित तो जैसे उस हवेली को हासिल करने का पक्का इरादा ही कर चुका था। वह लगातार मुझको खत लिख लिख कर उस हवेली को खरीदने के लिए जोर डालता रहा। पत्रों में अमित यह भी लिख रहा था कि कैप्टन का परिवार उस हवेली को बेचने के लिए रजामंद था। कैप्टन का परिवार मनहूस हवेली को बेचने के लिए क्यों राजी न होता? उसको तो उस हवेली से छुटकारा पाना था।
अमित के बार बार लिखने पर आखिर मुझको उस हवेली को खरीदने के लिए राज़ी होना पड़ा। वह मेरे जीवन की सबसे मनहूस घड़ी थी। मैं उस हवेली की खरीद के सिलसिले में बातचीत करने के इरादे से मैं अमित के पास पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद मुझे मालूम हुआ कि वह मनुष्य हवेली अब कैप्टन के चाचा की संपत्ति था। वह बात अलग थी कि वह बरसों से वीरान पड़ा हुआ था। कैप्टन के चाचा की उम्र उस समय 80 वर्ष के करीब थी और वह एक सनकी किस्म का इंसान था। जब उसको पता चला कि मैं उस हवेली को खरीदना चाहता हूँ तो उसकी आंखों में खौफ, फरक और हैरानी के भाव ओरे। वह कुछ बड़बड़ाने लगा जब मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आया। शायना दिल की बात आगे के भाग 2 के लिए कमेंट में ज़रूर बताएं। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें प्लीज़ और मुझे सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आगे का भाग बहुत इंटरेस्टिंग है, कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय।